गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा एक ही एम है, वो है गरीब से गरीब बच्चों को और घर से घर तक जो है वो मुफ्त शिक्षा जो प्रदान करना, वो भी बिल्कुल कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स के अपडेटेड नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यही नहीं, बल्कि हम आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच भी चला रहे हैं, जहां पे आपका डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाई जा रही है, जो रात के 8 से 10 बजे तक कंडक्ट करवाई जाती है, जहां पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना ही ज्यादा लाभदायक होगा। दूसरा यही है कि हमने आपके लिए एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का जो बैच है वो चालू कर दिया है। मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर, आपके लिए ज्योग्राफी का बैच लेके आई हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपके लिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस वनडे के जितने भी एग्जाम्स है, चाहे आपके पुलिस के एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम्स, उसके लिए आपके लिए जो बैच है वो पर्याप्त होगा। हमने आपका आरआरबी एनटीपीसी में ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको जीएस के जो सब्जेक्ट्स है, साइंस और ज्योग्राफी हो गया, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं करवाए जा रहे हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। आपके वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, वो है आपका नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पड़ोसी देश, जिसके बारे में आज हम तो आपके जो सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे। यहाँ पे आपको मैप के जरिए भी चीजें समझनी होंगी, मैप जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका पॉलिटिकल मैप इंडिया का, ठीक, इसीलिए कि अवश्य बैठिएगा। हम आज पड़ोसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो हमारा भारत देश है वो किन किन कंट्रीज के साथ, किन किन देशों के साथ अपनी जो सीमा है वो साझा करता है, वो कितनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है और कितने मैरिटाइम यानी कि ओशनिक बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो लैंड यानी कि भूमि यानी कि जो स्थल आप कह सकते हो बॉर्डर शेयर करता है, वो हो गए हमारे यहाँ पे 7 कंट्रीज, कितने 7 कंट्रीज के साथ जो है वो हम अपनी लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं, और बाकी के 2 कंट्रीज जो है जिनके साथ हम अपनी मैरीटाइम बॉर्डर जो है उसको शेयर करते हैं। तो 7 कंट्रीज कौन कौन सी है वो देखते हैं मैप पर। पहली तो हो गई हमारी अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान में भी एक टर्न एंड ट्विस्ट है। वो ये है कि यहाँ पे तो अब डिवाइड हो गया है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग यूटीज बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो ये पोर्शन टच करता है अफगानिस्तान के साथ, उसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं उसको? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पे उन्होंने जबरदस्ती जो है वो अपना कब्जा जमा के रखा है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बहादुर इंडियन आर्मी जो है वो मुक्केलात करके या कैसे भी करके उनसे वो अपना जो कश्मीर है पूरा पूरा वो अपना हासिल कर लेगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कई हमारे जो स्टेट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। आफ्टर दैट कम्स योर म्यांमार ओवर, जहां पे कई सारे जो स्टेट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पे चाइना। चाइना के साथ में भी यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न है, यहाँ पे भी उन्होंने कब्जा करके रखा है, जिसे चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं हम। जब लॉकडाउन के समय पे यानी कि 2020 की बात है, उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे जंग छिड़ गई थी बॉर्डर पे, कुछ कहासुनी हो गई थी। तो क्या हुआ था कि चाइना वालों ने जो कुछ पोर्शन है वो आगे आके जो है वो कब्जा कर लिया था। तो उसको इसीलिए बोलते हैं चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है। उसको भी सूद समेत वापस कर लिया जाएगा। वैसे तो उस पर ज्यादातर जो है वो सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन तब भी उसको यहाँ पे चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे नेपाल, उसके बाद आता है यहाँ पे भूटान, और यहाँ पे आता है बांग्लादेश। तो ये हो गए हमारे वो कंट्रीज जिसके साथ हम अपनी लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना। ठीक है। अब वो 2 कंट्रीज कौन सी हैं जिनके साथ हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि जिनके साथ हम पानी के साथ जो है वो पानी के थ्रू जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वो हो गई हमारी 2। पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है मालदीव्स,
और दूसरा है हमारा यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है, मालदीव एंड श्रीलंका। मालदीव की जो कैपिटल है वो मेल है और जो श्रीलंका की कैपिटल है वो कोलंबो है, ठीक है। इन दो के साथ जो है हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, बाकी के साथ तो है, तो टोटल हो गया आपके 9 कंट्रीज, तो हम 9 देशों के साथ जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। मैप पे तो हमने यहाँ पे लोकेशन देख लिया जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप बिना मैप के बैठिएगा मत। हमने यहाँ पे इनका जो लोकेशन है वो हमारे लिए जानना जरूरी था कि कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया के कौन सी जो कंट्री है वो वेस्ट साइड पड़ती है, यानी कि पश्चिम के तरफ की दिशा पे जो है बॉर्डर शेयर करती है। कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो ईस्ट साइड यानी कि आपकी पूर्व दिशा की ओर जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। नॉर्थ साइड हो गया, नॉर्थ में तो नॉर्थ साइड हो गया, और साउथ साइड हो गया, साउथ में तो आपका मैरीटाइम हो गया, वो है मालदीव और श्रीलंका। और यहाँ पे आपका म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ये सब आपका ईस्ट साइड हो गया, ठीक है। और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान आपका वेस्ट साइड हो गया। ये हमारे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे जो मैप का काम होता है वो होता है हमारा खत्म। हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा दैट इंडिया ज्योग्राफिकल लोकेशन प्लेसेस एट द क्रॉस रोड्स ऑफ साउथ एशिया। ये हम जब हमारा जो पहला लेक्चर था जहां पे मैंने लोकेशन ऑफ इंडिया करवाया आप लोगों को, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी के नाम से वो लेक्चर होगा, उसे जरूर जाके देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। वहां पे हमने बताया था कि आपका जो हमारा प्यारा भारत देश है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, वो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। लेकिन एशिया के कौन से डायरेक्शन में इंडिया जो है वो सिचुएटेड है, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर आप क्या मार्क करके आएंगे, साउथ एशिया। इंडिया जो है वो साउथ एशिया में लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ पे, साउथ एशिया में लोकेटेड है, विद 9 नेबरिंग कंट्रीज, राइट। कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे, कितने पड़ोसी देश है जिनके साथ हम अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, वो हमारी 9, ठीक। दैट शेयर बोथ लैंड एंड मैरीटाइम बॉर्डर, जिनके साथ हम जमीन यानी कि स्थल हो गया आपका, लैंड बॉर्डर्स भी शेयर करते हैं और मैरीटाइम बॉर्डर्स भी शेयर करते हैं। तो लैंड बॉर्डर्स हम कितने कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, 7, और हम मैरीटाइम बॉर्डर्स कितने कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, 2, ठीक है। फिर each country plays a crucial role in shaping India's foreign policy, trade relations and regional dynamics. यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है। हम जो है यहाँ पे जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ हम फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड और रिलेशंस यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक रिलेशन हो गया, कल्चरल रिलेशन हो गया, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो होते हैं, जो उनके साथ हम शेयर करते हैं, जो होल्ड करते हैं, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट, India's relationship with its neighboring countries is essential for regional stability, economic growth and cooperation in various fields. Of course, जब आप कॉपरेट करोगे अपने पड़ोसियों के साथ तभी आपके जो संबंध है वो मधुर चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है। As India continues to strengthen its diplomatic ties, it seeks to foster peaceful coexistence and collaborative efforts to address mutual challenges and create opportunities for shared prosperity. ठीक है, यहाँ पे वही सेम बात की जा रही है कि अपने इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं, जो अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जो अपना रिलेशन है वो स्ट्रेंथन रखे। उसके कई सारे जो मीटिंग्स होती हैं वो बैठाई जाती हैं, करी जाती, जो हमारे मिनिस्टर्स जाके वहां पे बातचीत करते हैं, तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात की गई है। हमारे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हमारे केवल क्या कहते हैं, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपके एग्जाम में सिलेबस रहेगा, हम केवल उतना ही पढ़ेंगे, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं किया जाएगा। पहला हमारा टॉपिक आता है अफगानिस्तान। तो हम यहाँ पे पहले अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे कि अफगानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर लेंथ है वो कितना है, 106 किलोमीटर। यानी कि जो भारत का जो है सबसे कम जो अपनी जो बॉर्डर लेंथ है, जो सबसे कम अपना बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर करता है, वो है आपका अफगानिस्तान। कितने किलोमीटर, ओनली 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, वो है हमारी दारी या पाश्तो। ये 2 लैंग्वेज जो है वहां की प्रमुख भाषा है। फिर आता है करेंसी की, वहां पे करेंसी कौन सी चलती है, तो है अफगानी, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेट प्रोविंसेस कितने हैं वहां पे, टोटल 34 प्रोविंसेस हैं आपके अफगानिस्तान में। एरिया कितना कवर करता है, 652,230 स्क्वायर किलोमीटर, राइट।
मेजर इकोनॉमी, ऑफ कोर्स यहाँ पे बात की जा रही है कि अफगानिस्तान जो है वहां की जो आर्थिक स्थिति है वो किस चीज पर निर्भर करती है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, राइट। तो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है जो कंडक्ट करी जाती है वो हो गई हमारी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, वुलन्स, राइट। इस पे जो है इसी के बेसिस पे जो होता है वहां का इकोनॉमिक सिचुएशन बेस्ड है वहां की। फिर आता है रिलीजन, यानी कि कौन से धर्म को वो फॉलो करते हैं, तो वो है हमारा इस्लाम, राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अफगानिस्तान कौन से कितने स्टेट के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। हम यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मान लिए जाना इंपॉर्टेंट होगा कि हम कितने स्टेट्स के साथ जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ये हमारे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। तो अफगानिस्तान इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट। जैसा कि हमने मैप में देखा था कि अफगानिस्तान जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो है हमारे भारत के उत्तरी पश्चिमी दिशा में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, राइट। एंड शेयर्स इट्स बॉर्डर विद लद्दाख, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहाँ पे लद्दाख क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि क्या हुआ था, यूटीज डिवाइड होगी, जो स्टेट थे वो दो यूटीज में डिवाइड हो गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो अलग अलग यूटीज हो चुके हैं। तो जहां पे बॉर्डर शेयर करता है वहां पर लद्दाख पोर्शन आता है, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। Geopolitically, Afghanistan's stability has been a matter of concern for India, and the two nations have collaborated on various development and infrastructure. इंडिया जो है काफी इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में, ठीक है, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया गया है थ्रू इंडिया इन अफगानिस्तान, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो कंडीशंस है तो अफगानिस्तान की वो काफी सीरियस है। जब से तालिबान ने वहां पे कब्जा करा है और यूएसए की मिलिट्री ने बैक ऑफ कर दिया था, तब से वहां की स्थिति में सुधार नहीं आया है और चीजें जो है वो बिगड़ गई हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो रिवर है, एक चीज ऐड करनी है, जो रिवर है अफगानिस्तान की, राइट, जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारी हेलमंद। क्या है, हेलमंद। हेलमंद इज अ इम्पोर्टेंट रिवर। सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो प्रमुख नदी अफगानिस्तान की, वो कौन सी है, हेलमंद है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हाईएस्ट पीक, यानी कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वहां की है सिकरम पर्वत। कौन सी, सिकरम पर्वत। बस केवल इतना जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सिकरम पर्वत जो है वो हाईएस्ट पीक है और जो रिवर है वो हो गई हमारी हेलमंद, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ एक ये चीज याद रखिएगा कि हमारा जो भारत देश है वो सबसे ज्यादा जो बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर है, वो सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, वो कितनी है, 4096.7 किलोमीटर्स। कितनी, 4096.7 किलोमीटर। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है बांग्लादेश की वो है बंगाली। कौन सी, बंगाली। करेंसी कौन सी चलती है वहां पे, वो है बांग्लादेशी टक्का। बांग्लादेशी टक्का। टोटल कितने प्रोविंसेस हैं बांग्लादेश में, 8 प्रोविंसेस। कितने एरिया में फैला हुआ है बांग्लादेश, दैट इज 143998 स्क्वायर किलोमीटर। अब आती है यहाँ पे बात इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था किस पर निर्धारित है, किस पे आश्रित है वो लोग। तो पहला तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो ज्यादातर है, हर जगह होगा, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो। तो मेन ये याद रखेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, इस्लाम। अब लोकेटेड टू द ईस्ट, यानी कि भारत के पूर्वी दिशा की ओर क्या है, बांग्लादेश सिचुएटेड है, जैसा कि हमने मैप में पहले ही देख लिया था। बांग्लादेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स। कितने इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, 5 इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, फिर होता है हमारा मेघालय, फिर आता है मिजोरम, फिर आता है त्रिपुरा और उसके बाद आता है असम। क्या ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एसएससी सीजीएल में जो ज्यादातर नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन उठाता है वो ऐसे ही क्वेश्चंस उठाता है कि कौन कौन से स्टेट्स के साथ तो वो अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिसके साथ बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है।
ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होगा याद रखना कि कितने स्टेट्स और कौन कौन से स्टेट्स के साथ जो है वो बॉर्डर जो है अपनी शेयर करता है। तो वो हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। India and Bangladesh share deep cultural, economic and historical ties and their relations have significantly improved in recent years. यहाँ पे historical ties का मतलब है कि अगर आप जब modern history पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जब बंटवारा हुआ था, राइट, एक तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो जो ईस्ट पाकिस्तान है उसी वही है बांग्लादेश, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा कि हम बांग्लादेश के साथ काफी अपने कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो शेयर करते हैं। यहाँ पे बात इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर हो रही है आपके, कि किस बेसिस पे हमारा जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ वो सही तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनका रिवर जान लेते हैं कि कौन सी रिवर जो है वो बांग्लादेश में सबसे प्रमुख है, तो उसका नाम है जमुना। जमुना, ठीक है, कौन सी है? जमुना। और हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ठीक, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है? वो है हमारी कोकोराडोंग, कोकोराडोंग, ठीक है, KOKORADONG, कोकोराडोंग, ठीक। आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है तो थोड़ा सा नाम अटपटा ही लगेगा सुनने में, बट कोई नहीं, हमारा काम है याद रखना। ये दो इंपॉर्टेंट एड ऑन जरूर कर लीजिएगा कि वहां की जो प्रमुख रिवर है वो कौन सी? जमुना, और हाईएस्ट पीक है हमारी कोकोराडोंग। नेक्स्ट आता है भूटान। अब भूटान के साथ लेंथ कितने बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, तो वो है हमारा 699 किलोमीटर, ठीक है, 699 किलोमीटर्स। ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई यहाँ पे डजोंग का। फिर करेंसी जो है वो है भूटानीज नगलट्रम, भूटानीज नगलट्रम। कितने स्टेट्स और प्रोविंसेस हैं टोटल भूटान में? 20। कितने? 20 स्टेट्स हैं। एरिया, कितने एरिया में फैला हुआ है भूटान, या कितना एरिया कवर अप करता है? वो है 38394 स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट, 38,394 स्क्वायर किलोमीटर्स। इकोनॉमी यानी कि वहां की आर्थिक स्थिति जो है किस चीज पे बेस्ड है ना, तो हमारा आता है यहाँ पे हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड टूरिज्म। यहाँ पे एक और एड ऑन हो जाता है, वो है टूरिज्म। अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश में तो लोग जाएंगे नहीं घूमने के लिए, तो हमारा बचता है यहाँ पे भूटान और नेपाल जो है, वहां पे सबसे ज्यादा टूरिज्म देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र में आप कोई सा भी नेबरिंग कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, वहां की जो इकोनॉमी होगी वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती ही होती है, तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है। रिलीजन कौन कौन से फॉलो करते हैं? 2 रिलीजन, पहला तो हो गया बुद्धिज्म और दूसरा होता है हिंदुइज्म। अफगानिस्तान इस्लाम, बांग्लादेश इस्लाम, और भूटान जो हो गया वो हो गया आपका बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। अब इंडिया एंड भूटान एंजॉय यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, राइट। भूटान शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद 4 इंडियन स्टेट्स। कितने इंडियन स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? वो हो गया हमारे 4 प्रमुख स्टेट्स हो गए, राज्य हो गए। कौन कौन से? पहला आता है हमारा वेस्ट बंगाल, पहला आया बताया हमारा वेस्ट बंगाल। उसके बाद आता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। इन 4 राज्यों के साथ भूटान जो है वो अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। India has been a significant development partner for Bhutan. इंडिया ने भूटान की कई सिचुएशन में मदद की है, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डेवलपमेंट हो। हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है भूटान के साथ, वो बहुत ही साझा, बहुत ही सिंपल रहा है। उनके साथ ऐसी कुछ लड़ाई झगड़े वाली स्थिति है वो ज्यादातर जो है वो क्रिएट नहीं हुई है अभी तक। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो संभली हुई है। अब यहाँ पे भूटान का हम रिवर जानेंगे, राइट, कि यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रमुख नदी है भूटान की, यदि पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आपके आएगा मानस रिवर। कौन सा? मानस रिवर, ठीक है, मानस रिवर। यदि पूछा जाता है कि भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला यानी कि हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है? अब भूटान है, राइट, तो वहां की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो नाम होगा थोड़ा अटपटा होगा, तो उसका नाम है गंगाखर, गंगाखर
पुनसुम, पुनसुम, ये नाम याद रखना है, गंगाखर पुनसुम, राइट, ये हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट आता है चाइना। बॉर्डर लेंथ कितना है, यहाँ पे बॉर्डर लेंथ है 3488 किलोमीटर, कितना 3488 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर या बॉर्डर लेंथ आप कह सकते हो, वो हम शेयर करते हैं चाइना के साथ। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, मैंडेरिन, ठीक है। करेंसी चाइनीज युआन। कितने स्टेट और प्रोविंसेस है चाइना में, 26 प्रोविंसेस हैं। कितना एरिया कवर करता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, चाइना का है, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, वो है भूटान का, ठीक। तो यहाँ पे 26 प्रोविंसेस हो गए चाइना में। एरिया कितना कवर करता है, वो है 9596,960 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यानी कि सबसे ज्यादा जो एरिया है वो कौन कवर अप करता है, चाइना कवर अप करता है। हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर कॉमन होता है सब में, हमने पहले ही बताया था। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, राइट। फिर रिलीजन कौन कौन से फॉलो करता है, एथीज्म भी चलता है, कई लोग ऐसे हैं जो कोई भी रिलीजन जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा आता है बुद्धिज्म, ताओइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। कितने, अथीज्म, बुद्धिज्म, ताओइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। इंडियाज नॉर्दर्न नेबर, हमारा जो उत्तरी पड़ोसी है वो कौन सा है, वो होता है हमारा चाइना, ठीक है। चाइना शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स। कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, 5। कौन कौन से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। कौन कौन से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। The Sino-Indian border remains a subject of occasional tension, but both countries have also sought to enhance economic cooperation. इंडिया और चाइना के बीच जो संबंध है वो खट्टे मीठे टाइप रहे हैं, राइट। कोई बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा खराब संबंध नहीं रहे हैं हमारे चाइना के साथ। अभी लॉकडाउन में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से तो बिल्कुल भी नहीं। कई ऐसी चीजें हैं जो इंडिया ने बैन कर दी थी चाइना की, और चाइना ने भी यही सेम सिनेरियो को फॉलो किया था। लेकिन कोई नहीं, हमारे लिए यहाँ पे केवल इतना इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन कौन से बॉर्डर्स हैं जो वो शेयर करते हैं किन स्टेट्स के साथ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब यहाँ पे चाइना की रिवर के बारे में जानते हैं कि वहां की जो प्रमुख रिवर है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सी है। अब चूंकि नाम चाइना क्या है तो नाम तो अजीब अटपटा सा होगा ही होगा, पता नहीं क्या सोच के नाम रखते हैं। तो यहाँ पे है यांगस्टे, यांगजे, YANGZE, राइट। और हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। लेकिन वहां पे माउंट एवरेस्ट के को किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो है चेमालुंगमा, चेमालुंगमा, ठीक, CHEMALYAMA, राइट। चलो GAM है, राइट। माउंट एवरेस्ट का ही पार्ट है, आप कह सकते हो उसे। नेक्स्ट आता है हमारा म्यांमार। अब बॉर्डर लेंथ कितनी शेयर करता है, वो है 1643 किलोमीटर। कितनी, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, बुर्मीज। कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बुर्मीज। करेंसी कौन सी है, बुर्मीज कयात, राइट। कितने एरिया को कवर अप करता है, दैट इज 676578 स्क्वायर किलोमीटर। इकोनॉमी यानी कि वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस पर निर्भर करती है, तो पहला हमारा एग्रीकल्चर, हर जगह कॉमन आएगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। रिलीजन कौन कौन से फॉलो करते हैं, पहला तो हो गया बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म। 4 तरीके के जो रिलीजन है वो फॉलो होते हैं। कौन कौन से, एक्सक्यूज मी, पहला है हमारा बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म, राइट। अब लोकेटेड टू ईस्ट, हमारे इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि पूर्वी दिशा में म्यांमार जो है वो लोकेटेड है। अब म्यांमार शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 4 इंडियन स्टेट्स।
कितने इंडियन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? 4। कौन कौन से? पहला है हमारा अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मिजोरम और फिर आता है मणिपुर। कौन कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। India and Myanmar share cultural and economic ties and collaborate on regional connectivity and security issues. वहां पे म्यांमार के साथ भी कई ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो चलते रहते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट, जो आपके यूपीएससी और पीसीएस में पूछा जाता है। यहाँ पे केवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जाना कि कितने राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम म्यांमार का जो प्रमुख रिवर है, यदि पूछ लिया जाए आपसे तो कौन सी है जो आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है म्यांमार की, राइट? तो वो है हमारी इरावती। कौन सी? इरावती। इरावती, IRAVATI, इरावती। उसके अलावा हाईएस्ट पीक अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा है म्यांमार का, यानी कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है म्यांमार की, तो वो है हमारी थकाबो राजी। कौन सी? थकाबो राजी, राइट? थकाबो राजी, दैट्स इट। नेक्स्ट फिर आता है नेपाल। कितने बॉर्डर लेंथ शेयर करता है? 1751 किलोमीटर, राइट? ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली। करेंसी कौन सी चलती है वहां पे? नेपालीज रुपीज। कितने स्टेट और प्रोविंसेस हैं? 7 प्रोविंसेस हैं। एरिया कितना कवर अप करता है? 147181 स्क्वायर किलोमीटर। इकोनॉमी किस पे, यानी कि अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर करती है? मैंने पहले ही बताया था कि भूटान और नेपाल जो है वहां पे टूरिज्म पे इकोनॉमी जो है वो बेस्ड रहती है। सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट है वो नेपाल और भूटान ही जाता है। अगर हम पड़ोसी देशों में देखें तो सबसे ज्यादा विजिट जो है वो टूरिज्म जो है हमारा वो नेपाल और नेपाल और भूटान के साथ सबसे ज्यादा है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और टूरिज्म पे इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बेस्ड है। दूसरा आता है हमारा रिलीजन। कौन कौन से रिलीजन को फॉलो करा जाता है वहां पे? तो वो है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। 2 रिलीजन है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स। जो नेपाल है वो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है वो शेयर करता है भारत की। कौन कौन सी? पहला हो गया बिहार, फिर होता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ठीक, कौन कौन से? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। नेपाल enjoys close historical and cultural links with India. It is landlocked country and relies on India for trade and transit. Right? नेपाल जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, राइट? ऊपर चाइना, नीचे इंडिया हो गया। तो इनके जितने भी क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट वाला जो हिसाब है, जो सिस्टम है, वो इंडिया के थ्रू जाता है। तो इंडिया पे ये काफी ज्यादा जो है वो रिलाई करते हैं किस पर्सपेक्टिव से? ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, राइट? ट्रेड एंड ट्रांजिट के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर वही सेम चीज रिवर के बारे में पूछ लिया जाए कि नेपाल की सबसे प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है, तो वो है कर्णाली। कौन सी? कर्णाली, KARNALI, कर्णाली। और हाईएस्ट पीक, अगर हम हाईएस्ट पीक देखें, राइट, हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। बस इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान सबका चहेता, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हम कितने बॉर्डर लेंथ शेयर करते हैं? दैट इज 3323 किलोमीटर, राइट? ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। करेंसी पाकिस्तानी रुपी। कितने स्टेट्स और प्रोविंसेस हैं टोटल वहां पे? 4 प्रोविंसेस। एरिया 796,095 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर अप करता है पाकिस्तान। इकोनॉमी किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज हो गया। रिलीजन कौन से फॉलो करता है? इस्लाम।
यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन से ऐसे 3 पड़ोसी देश हैं जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, तो हमारे ऐसे हैं, कौन-कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। इंडियाज वेस्टर्न नेबर, राइट, इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान सिचुएटेड है, यानी कि भारत के पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान जो है वो लोकेटेड है। पाकिस्तान शेयर्स इट्स बॉर्डर विद जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो टोटल कितने हुए? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 5 राज्यों के साथ जो है वो अपनी सीमा साझा करता है। The relationship between India and Pakistan has been complex, of course, with historical disputes and occasional military conflict. अब हमारा जो संबंध रहा है पाकिस्तान के साथ वो किसी से छुपा नहीं कि वो कैसा रहा है। उनके साथ कोई बहुत खास और बहुत मीठे संबंध नहीं है हमारे पाकिस्तान के साथ, लेकिन कोई नहीं। और उन्होंने जबरदस्ती जो हमारा कश्मीर का जो पार्ट है वो कब्जा करके रखा है, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहा जाता है। वहां पे जबरदस्ती जो है अपना बसेरा बैठा के रखा है वहां से, ये नहीं कि हटे वहां से कोई नहीं। पाकिस्तान की अब रिवर पे आते हैं कि वहां की जो प्रमुख रिवर है वो कौन सी है। तो पाकिस्तान की जो प्रमुख रिवर है वो है इंडस। इंडस तो कहाँ पे होती है? भारत में भी होती है, ठीक है। भारत से होते हुए कहाँ जाती है? पाकिस्तान। ये यहाँ की लार्जेस्ट रिवर है, प्रमुख नदी है, ठीक, प्रमुख नदी है। फिर आता है हाईएस्ट पीक, फिर आता है हाईएस्ट पीक, तो वो कौन सा है? K2, हाईएस्ट पीक। अब K2 इसमें कैसे आया? वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पे इन्होंने जबरदस्ती अपना बसेरा बैठा के रखा है। यदि नहीं होते तो K2 हमारे अंडर में आता, इंडिया के अंडर में, बट कोई नहीं। नेक्स्ट ले लेंगे वो भी, श्रीलंका। अब हमारे जितने भी लैंड बॉर्डर्स जिसके साथ इंडिया शेयर करती है वो खत्म होते हैं, ठीक है। अब आपके 2 और ऐसे कंट्रीज बचते हैं जिनके साथ हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि हम ओशनिक बॉर्डर या फिर आप कह सकते हो पानी, राइट, पानी का जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं पानी के थ्रू। तो पहला आता है हमारा श्रीलंका, दूसरा है मालदीव्स। अब बॉर्डर लाइन सी बॉर्डर है, राइट, कौन सी है? वो है हमारी सी बॉर्डर। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी वहां पे यूज होती है? एक तो होगी तमिल और दूसरा है सिन्हाला, राइट। करेंसी श्रीलंकन रुपी। स्टेट और प्रोविंसेस टोटल कितने हैं? 9 स्टेट्स। एरिया कितना कवर अप करता है? 65610 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 65,610 स्क्वायर किलोमीटर। इकोनॉमी किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर, इंडिया एंड सर्विसेज। वैसे एक और बात है कि इंडिया से बहुत से लोग जो है वो श्रीलंका भी जाते हैं विजिट करने के लिए, क्योंकि श्रीलंका के साथ तो हमारी मैथोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो कनेक्टेड है, रामायण, राइट। ऐसा माना जाता है कि जो रावण था वो श्रीलंका में ही था, तो वो सीता माता का हरण करके उनको कहाँ ले गया था? सोने की लंका, यानी कि श्रीलंका में उठा के उन्हें ले गया था। तो हमारा जो मैथोलॉजिकल हिस्ट्री है वो हमारा श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे रिलीजन कौन कौन से फॉलो करता है? ये बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। कितने रिलीजन पे कितने धर्मों को फॉलो करता है? 4, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार, और एक स्ट्रेट भी है जिसके जो बीच में पड़ता है वो है पाक स्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको? पाक स्ट्रेट, खाड़ी, ठीक है। गल्फ यहाँ पे मन्नार के का जो खाड़ी है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है कि इंडिया और श्रीलंका जो है वो सेपरेट है। फिर श्रीलंका लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, हमारे जो भारत के दक्षिण दिशा में जो है सिचुएटेड है श्रीलंका, ठीक है। इंडिया एंड श्रीलंका शेयर कल्चरल and economic ties and collaborate on various religion issues, of course। यहाँ पे रीजनल इश्यूज होगा, लेकिन जो मैथोलॉजिकल हिस्ट्री है वो भी याद रखिएगा दिमाग में, वो तो बहुत से लोगों को पता होगी रामायण के बारे में, इतना काफी है। फिर आता है हमारा मालदीव्स। मालदीव के साथ भी क्या है? सी बॉर्डर शेयर करता है ये, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है वहां पे? दिवेही। और जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया, राइट।
स्टेट प्रोविंसेस एक ही है वहां पे, ठीक है। एरिया कितना कवर करता है, 298 स्क्वायर किलोमीटर। अब मैं एक और बात बता दूं कि जो हमने आपको भूटान नेपाल के बारे में बताया था कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, वो होता है बांग्लादेश का, सबसे कम जो होता है वो होता है किसका, भूटान का। लेकिन यहाँ पे आपका जो एरिया कवर है वो ये दिया हुआ है, हम यहाँ पे इसको इसलिए नहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि लैंड का नहीं, ये वाटर का है, ठीक है। तो लैंड यदि पूछा जाए तो भूटान और वैसे मालदीव। इकोनॉमी, टूरिज्म, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, पूरा टूरिज्म पे ज्यादातर जो है वो बेस्ड होता है। इंडिया के भरोसे ही बिजनेस जो है वो ज्यादातर इनका चलता है। इंडिया के बहुत से लोग जो है वो मालदीव्स निकलते हैं घूमने के लिए, अपना स्पेशली हनीमून मनाने के लिए। हनीमून डेस्टिनेशन है वो तो कईयों का, बट जब से उन्होंने क्या कहते हैं इंडियंस को बॉयकॉट किया, तब से जो इंडियंस हैं वहां पर जाने की बजाय कहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया, लक्षद्वीप जाना स्टार्ट कर दिया। तो उनके इकोनॉमिक कंडीशन पे जो था वो फर्क आ गया था, राइट। रिलीजन कौन से रिलीजन को फॉलो करता है, इस्लाम, ठीक। लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, कहाँ पे लोकेटेड है, दक्षिण पश्चिमी दिशा किसके, हिंद महासागर के, ठीक है, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। मालदीव्स लाइज बिलो द लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। हमने मैप में देखा था जो मालदीव है, मालदीव के ऊपर क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है, राइट। इंडिया एंड मालदीव शेयर क्लोज मैरीटाइम टाइज एंड कोऑपरेट ऑन सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। चलिए यहाँ पे हमारा जो मेजर पोर्शन है, जो हमारा मेजर क्या, हमारा जो पूरा सिलेबस है यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज का वो खत्म होता है। इतना बहुत है आपके लिए। आपको क्या याद रखना है, कितने स्टेट्स शेयर करता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा एरिया कौन सा कंट्री फॉलो कवर अप करता है, कौन से साथ सबके साथ हम अपना जो बॉर्डर लेंथ है सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करते हैं, सबसे कम किसके साथ शेयर करते हैं। हमारे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एसएससी सीजीएल है वो घुमा के क्वेश्चंस पूछता है। कभी वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ हम ये पर्टिकुलर कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मजा आया होगा। यहाँ पे आपका जो टॉपिक है नेबरिंग कंट्रीज इन वन शॉट खत्म होता है। यहाँ पे आप इसे पढ़िएगा, आपके जितने भी वन डे एग्जाम्स है उसके लिए बहुत होगा। अपने नोट जरूर बनाएगा, एटलस में जरूर देख के मार्क करिएगा, एटलस के थ्रू जरूर पढ़िएगा ताकि आपको लोकेशन जो है वो याद रहे और आपको जो बॉर्डर्स हैं वो याद रखने में दिक्कत ना हो। आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो कंट्री है नेबरिंग कंट्री वो आपके वेस्ट में पड़ता है, ईस्ट में, साउथ में और नॉर्थ में, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन के साथ इसी तरह बने रहिए। आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर जो है हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आप जितने आपके जो फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हमारे बारे में जरूर बताइएगा। आप शेयर कर दीजिए, क्या कहते हैं, इस लेक्चर को लाइक करिए। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है वो जरूर क्लियर करिएगा। कुछ भी रिकमेंडेशन, किसी भी टाइप का आपको सजेशन देना हो तो वो भी आप बिल्कुल बेफिक्र होके दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।